हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाफ ईयरली रिवीजन वर्कशीट फॉर क्लास फर्स्ट। तो बहुत टाइम बाद वीडियो आज आई है क्योंकि थोड़ा सा फेस्टिवल की वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल था, बट नाउ द टाइम अगेन। तो हमारी हाफ ईयरली रिवीजन वर्कशीट जो है ये ख़त्म हो जाएगी आज फर्स्ट क्लास की सीरीज़। और धीरे धीरे मैं अब स्टार्ट करूँगी। जो भी आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास एक चीज़ को लेके आ रहा है कि बच्चों को रीडिंग नहीं आ रही। बच्चा फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, बच्चों को रीडिंग नहीं आ रही, जिसकी वजह से एग्ज़ाम देने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट। और तो आज की वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान है, यहाँ पे हमें मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि टीचर जो है वो सिलेबस प्रोवाइड कर देती हैं कि इंग्लिश में क्या क्या आएगा। चैप्टर्स होते हैं, फर्स्ट क्लास से चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं साथ में। अब हर स्कूल का अलग चैप्टर होता है, हर स्कूल के अलग अलग मेथड्स होते हैं एग्ज़ाम पेपर बनाने के। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक कॉमन चीज़ शेयर कर रही हूँ जो है ग्रामर। तो हिंदी व्याकरण जो है ना, वो ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट एक जैसी ही आती है फर्स्ट क्लास में। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे पूरा ईयरली एग्ज़ाम पेपर हो। बट राइट नाउ मैं सिर्फ आपके साथ व्याकरण शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को व्याकरण में क्या कराना है। बाकी जो टीचर चैप्टर सजेस्ट करती हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सारे वो आपको क्लास से ही पता चलते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ हिंदी की ग्रामेटिकल पोर्शन शेयर कर रही हूँ जो व्याकरण होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो डेफिनेटली मात्राएं क्लियर होनी चाहिए बच्चों को। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, रीडिंग आ जानी चाहिए फर्स्ट क्लास के बच्चों को, क्योंकि रीडिंग नहीं आएगी तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जो यहाँ पे उनको बच्चों को फिल करने हैं। तो जो सबसे पहला ग्रामर में चैप्टर आता है ना, वो भाषा का आता है, वर्णों का आता है, कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, और वर्णमाला किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के दो रूप कौन से होते हैं, मौखिक होता है, एक लिखित होता है। तो ये चीज़ें बच्चों को ना क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। तो जब भी आप ग्रामर कराएं ना, तो थोड़ा सा बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें समझाएं, मतलब उनको वर्बली जैसे हम रोज़मर्रा की बातें करते हैं ना, तो उस तरह से चीज़ों को समझाएं। उन्हें रटवाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाएंगे, बच्चों के लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर है वर्णों या अक्षरों का पूरा समूह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे वर्णों या अक्षरों का पूरा समूह क्या कहलाता है? 11 वर्णमाला, 33 मात्रा, संयुक्त व्यंजन, स्वर व्यंजन। तो यहाँ से बच्चों को चूज करना है व्हाट इज द राइट ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में इतने स्वर और इतने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, तो यहाँ से बच्चों को ढूंढ के लिखने हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं करूँगी, थोड़ा सा आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स और सारे क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जैसे क्षत्र, ज्ञ, अश्र, ये सब क्या होते हैं? जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ से ऑप्शन चूज करके यहाँ लिखना है। तो बच्चों को ना ये थोड़ा चीज़ें पढ़ना आना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है, टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं छोटे बच्चों की। हिंदी वर्णमाला 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं हिंदी वर्णमाला में? जैसे स्वर होता है, व्यंजन होता है। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स की ही फॉर्म में आते हैं। और हिंदी के भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो टीचर्स ज़्यादातर वन वर्ड क्वेश्चन देते हैं, वन वर्ड आंसर हो जिसके अंदर, इस तरह के क्वेश्चन देते हैं टीचर्स भी। सही विकल्प पर गोला लगाओ। अब सही विकल्प, जैसे प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई होता है। वस्तु का क्या होता है? मित्र होता है, नाम होता है, अक्षर होता है। तो प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है, क्योंकि यहाँ पे ना हम बात कर रहे हैं संज्ञा की। अब जब बच्चों को आप संज्ञा समझाएंगे ना, तो संज्ञा को ऐसे नहीं समझाना कि जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उनको डे रूटीन में, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों को से उनको पूछो, क्या ये संज्ञा है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये कोई नाम है, इस तरह से पूछना है। जैसे सभी नाम शब्द को स्वर कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, या व्यंजन कहते हैं। तो ज़्यादातर ग्रामर के भी आप देखेंगे तो या तो ऑप्शनल है या फिर सीधा फिल इन द ब्लैंक्स में है। निम्न में से व्यक्ति का कौन सा
नाम कौन सा है, तो इनमें से नाम कौन सा है? पुस्तक कोई नाम है, कृष्ण कोई नाम है, या गुलाब कोई नाम है? उसके बाद नेक्स्ट, संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। जहाँ जहाँ संज्ञा शब्द है वहाँ वहाँ पर गोला लगाना है। जैसे संज्ञा क्या है? कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, कोई भी स्थान का नाम, कोई जानवर का नाम, ये सब संज्ञा होते हैं। ठीक है। लिंग बदलो है, लिंग बदलो ज़रूर आते हैं। लिंग बदलो हो गए, विलोम हो गए, वचन बदलो हो गए। तो ये चीज़ें तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं विलोम और वचन में। तो यहाँ पर हमें बहुत ही बच्चों को बहुत ही ढंग से समझाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे लिंग बदलो है, पिता माता, माली मालिन। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो बहुत लेंदी नहीं बनानी है। बस आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या आ सकता है बच्चों के एग्ज़ाम में, तो किस किस चीज़ों को लेके उनकी बुक से ही प्रिपरेशन कराइए। जो बच्चों की बुक अवेलेबल है स्कूल से, उसी से आपको प्रिपरेशन करानी है। अलग से बहुत ज़्यादा वर्कशीट्स मत लीजिए क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें देना है बच्चों को तैयारी के लिए। लिंग बदलकर वाक्यों में प्रयोग करो। ये हर स्कूल में नहीं आते क्योंकि यूजुअली फर्स्ट क्लास के बच्चों को इतनी जल्दी वाक्य बनाने नहीं आते, उनको प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये आते हैं तो एक दो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दीजिए। जैसे नौकरानी का लिंग बदलो है नौकर, तो नौकर से रिलेटेड एक वाक्य बनाना है। वाक्य बहुत छोटा और सिंपल बनाएंगे। बच्चों को जब सिखाएंगे तो बहुत ही छोटा वाक्य, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे नौकर, हमारे घर 2 नौकर हैं, बस छोटा सा वाक्य। पिता, पिता का है लिंग बदलो माता, माता खाना बना रही हैं, बस इतने पे ख़त्म। उसके बाद है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाओ। जैसे शिक्षक शिक्षिका, एक शिक्षक शिक्षिका वाला और शिष्य और शिष्या। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जब भी आप लिंग बदलों की प्रैक्टिस कराएं तो इन दो की ज़रूर कराएं। माली मालिन, पिता माता। उसके बाद है नेक्स्ट, एक वचन बहुवचन। तो यहाँ पे बच्चों को क्लियर करना पड़ेगा ये एक वचन और बहुवचन में डिफरेंस क्या होता है। कोई एक चीज़ को हम एक वचन कहते हैं, तो इसके बिना आप डे रूटीन में प्रैक्टिस कराइए। जैसे नॉर्मल आप बच्चे के साथ कहीं खेल रहे हैं, पार्क में हैं, कहीं भी हैं, तो पत्ता, पत्ता अगर बहुत सारे पत्ता है तो क्या बोलेंगे? तो पत्ते बोलेंगे, पत्ता नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से फूल फूलों, तो बच्चे फूल फूले, पत्ता पत्ते एक जैसे कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करानी पड़ती है कि फूल फूलों, माला मालाएं, घड़ी घड़ियाँ। तो इस तरह से सबका वचन भी है ना डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। ऐसे घड़ा घड़े, औरत औरतें, साड़ी साड़ियाँ, रानी रानियाँ। अब रात में बड़े कंफ्यूज होता है, रात का फिर रातें, तारा तारे। इस तरह से दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखो। पर्यायवाची यूजुअली कुछ स्कूल्स में आते हैं, वो मतलब फाइनल ईयर में आते हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आते हैं मतलब सिलेबस में है तो एटलीस्ट एक की तो आप प्रैक्टिस करा दीजिए। जैसे बहुत इजी, हवा, हवा का पवन हो सकता है, आकाश का गगन हो सकता है। बाकी टीचर्स बता देते हैं कि पर्यायवाची या वो जो वर्कशीट की प्रैक्टिस कराते हैं, जो वो टेस्ट रिवीजन कराते हैं टीचर्स, उसमें हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। उसके बाद है विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यहाँ पे लिखने हैं, जैसे सुबह शाम, दूर पास। तो विलोम मतलब अपोजिट। ये विलोम और वचन बदलों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। दूर का पास, तो इस तरह से लिखना है। उल्टे शब्दों के सही जोड़े बनाओ। अब देखिए ये विलोम ही आ गए एक तरह से। जैसे काला, काला का अपोजिट सफ़ेद, खट्टा मीठा, पूरब पश्चिम, कम अधिक। इस तरह से कराने हैं। तो आई थिंक ये कुछ 10 मेन क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के ग्रामर में आते हैं और ज़रूर आते हैं, चाहे 2-4 ही आएँ, लेकिन इनमें से चीज़ें बहुत आती हैं। तो ये चीज़ें थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर इन किसी भी टॉपिक को लेके कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़
कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए, सो दैट मैं ट्राई करूँ कि उन चीज़ों को सॉर्ट कर सकूँ। कोई ऐसा टॉपिक है इसमें जो बच्चों को समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है, या आप भी क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं बच्चों को, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँ तो कुछ टॉपिक मैं साथ साथ क्लियर करवाती चलूँ। क्योंकि अब जो वीडियोज़ आएंगी वो एक एक टॉपिक पे आएंगी। अब मेरा जो फर्स्ट क्लास तक का सिलेबस पैटर्न था वो ओवर हो चुका है। अब बहुत से वीडियोज़ आने वाली हैं, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को कैसे समझानी है, कैसे रीडिंग सिखानी है, ग्रामर कैसे करानी है, ग्रामर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग बच्चों को कैसे सिखाना है, बिफोर आफ्टर कैसे सिखाना है। तो हर चीज़ पे अब बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। छोटी वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, तो आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आप। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।